हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का सफर कोई आम सफर नहीं है। आज हम एक बेहद ही शानदार और विशाल अंतरिक्ष यान यानी हमारी अपनी स्पेसशिप पृथ्वी की सवारी करने वाले हैं। जरा सोचिए, हम सब इस वक्त अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर रहे हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। आज हम इसी अद्भुत मशीनरी को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में कैसे घूमती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात सोचकर देखिए, क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी अचानक से घूमना ही बंद कर दे। अगर ये स्पेसशिप अचानक ब्रेक लगा दे तो जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वहां कभी न खत्म होने वाला भयंकर गर्म दिन हो जाएगा, और जो हिस्सा सूरज से दूर होगा वहां हमेशा के लिए रात हो जाएगी और सब कुछ बर्फ की तरह जम जाएगा। मतलब जीवन पूरी तरह खत्म। इसीलिए हमारी पृथ्वी का लगातार घूमते रहना हमारे अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी है। आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, हमारी घूमती हुई स्पेसशिप पृथ्वी के फ्लाइट कंट्रोल्स। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें पृथ्वी की दो मुख्य गतियों को समझना होगा। पहली है घूर्णन यानी रोटेशन और दूसरी है परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। घूर्णन का मतलब है अपनी ही जगह पर एक लट्टू की तरह गोल गोल घूमना, जिसमें हमारी पृथ्वी को लगभग 24 घंटे लगते हैं। इसी से हमारे दिन और रात बनते हैं। और दूसरी तरफ है परिक्रमण। इसका मतलब है सूरज के चारों ओर एक विशाल अंडाकार रास्ते पर लंबी दौड़ लगाना। इस पूरी दौड़ को खत्म करने में लगते हैं 365 दिन और 6 घंटे। यानी सीधा सा फॉर्मूला है, घूर्णन का मतलब एक दिन और परिक्रमण का मतलब एक पूरा साल। अब दिन और रात की बात हो ही रही है तो प्रदीप्ति वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को जानना भी बेहद जरूरी है। सोचिए, एक अंधेरे कमरे में रखी फुटबॉल पर टॉर्च की रोशनी पड़ रही है। क्या होगा? आधा हिस्सा चमकेगा और आधा अंधेरे में रहेगा, है ना? बिल्कुल ऐसा ही हमारी पृथ्वी के साथ होता है। ये प्रदीप्ति वृत्त कोई असली लाइन नहीं है, बल्कि ये रोशनी और अंधेरे के बीच की वो चलती हुई सीमा है जो दिन और रात को अलग करती है। पृथ्वी जैसे जैसे लट्टू की तरह घूमती है, अलग अलग देश इस रोशनी वाले घेरे में आते और जाते रहते हैं। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, महान कक्षीय यात्रा यानी हमारे साल और लीप वर्ष कैसे बनते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि हर चौथे साल फरवरी में 28 की जगह 29 दिन क्यों होते हैं? इसके पीछे का गणित असल में बहुत ही मजेदार है। अभी हमने बात की थी कि पृथ्वी को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। अब हमारे कैलेंडर में 365 दिन तो फिट हो जाते हैं, लेकिन उन बचे हुए 6 घंटों का क्या? हम उन 6 घंटों को एक गुल्लक में बचा कर रखते जाते हैं। 4 साल तक 6-6 घंटे जोड़ने पर क्या मिलेगा? पूरे 24 घंटे, यानी एक पूरा दिन। और यही एक्स्ट्रा दिन हर चौथे साल फरवरी के महीने में जुड़कर उसे लीप ईयर बना देता है। हेमा कमाल का सिस्टम। चलिए अब पर्दा उठाते हैं भाग 3 से, पृथ्वी के झुकाव का वो जादू जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या ये मालूम है कि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है? जी हां, इसका अक्ष यानी एक्सिस 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। कल्पना कीजिए एक ऐसे लट्टू की जो थोड़ा सा टेढ़ा होकर घूम रहा है। ये 23.5 डिग्री का नंबर कोई साधारण नंबर नहीं है। अगर ये छोटा सा झुकाव ना होता तो हमारी पृथ्वी पर कोई मौसम ही नहीं होते। साल भर हर जगह एक जैसा ही मौसम रहता। सच कहा जाए तो ये झुकाव ही हमारे मौसमों का असली मास्टरमाइंड है। और इसी 23.5 डिग्री के झुकाव और सूरज के चारों ओर पृथ्वी की लंबी यात्रा के कारण ही हमें 4 खूबसूरत मौसम मिलते हैं: गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद। जैसे जैसे ये झुकी हुई पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, इसका अलग अलग हिस्सा सूरज की तरफ झुकता है और फिर उससे दूर जाता है। चलिए इस पूरी साइकिल को थोड़ा और गहराई से डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 4, अयानांत और विषुव यानी पृथ्वी के परिक्रमा के सबसे अहम पड़ाव। हमारी पृथ्वी के इस सालाना सफर में 4 सबसे महत्वपूर्ण दिन आते हैं: 21 जून और 22 दिसंबर, जिन्हें हम अयानांत या सॉल्स्टिस कहते हैं, और 21 मार्च तथा 23 सितंबर, जिन्हें विषुव या इक्वेनॉक्स कहा जाता है। आइए एक एक करके इनकी यात्रा करते हैं और देखते हैं कि इन खास दिनों पर असल में होता क्या है।
सबसे पहले बात करते हैं 21 जून की। इस समय हमारी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सीधे सूरज की तरफ झुका होता है। कर्क रेखा पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही होती हैं। अब चूंकि भारत इसी उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए हमें जून के महीने में भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता है। इस दिन सबसे लंबे होते हैं और रातें सबसे छोटी। इसे ही हम उत्तर अयनांत या समर सॉल्स्टिस कहते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, तब दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी पड़ रही होती है। दोनों गोलार्ध हमेशा एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे चलते हैं। मतलब जब भारत में हम जून की चिलचिलाती गर्मी से परेशान होते हैं, ठीक उसी समय ऑस्ट्रेलिया में लोग कड़ाके की ठंड में कांप रहे होते हैं, क्योंकि उस समय दक्षिणी गोलार्ध सूरज से दूर झुका होता है। प्रकृति का यह बैलेंस सच में हैरान कर देने वाला है। अब अंतरिक्ष के कैलेंडर को 6 महीने आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं 22 दिसंबर पर। अब स्थिति पूरी तरह से पलट चुकी है। अब दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ झुक गया है और मकर रेखा पर सीधी धूप पड़ रही है। तो अब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ गया है। वहीं हमारा उत्तरी गोलार्ध अब सूरज से दूर हो गया है। सूरज की किरणें तिरछी आ रही हैं। इसीलिए भारत में दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ती है और दिन छोटे हो जाते हैं। इसे हम दक्षिण अयनांत या विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। चलिए यहाँ एक छोटा सा सस्पेंस क्रिएट करते हैं। हमने देखा कि एक बार उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका और दूसरी बार दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन पूरी कक्षा में 2 पॉइंट ऐसे भी आते हैं जब पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूरज की ओर नहीं झुका होता। तब क्या होता होगा? ये जादुई दिन हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दोनों दिनों पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर पड़ती हैं। कोई भी हिस्सा सूरज की तरफ ज्यादा या कम नहीं झुका होता। और इसका नतीजा? पूरी दुनिया में दिन और रात की लंबाई बिल्कुल बराबर हो जाती है। पूरे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। इसे ही विषुव या इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्विनॉक्स का मतलब ही होता है समान रात। इस समय प्रकृति का संतुलन अपनी चरम सीमा पर होता है। जब 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग होती है, तब दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु यानी ऑटम होती है। इसी तरह जब 23 सितंबर को उत्तर में शरद ऋतु आती है, तो दक्षिण में वसंत का मौसम आ जाता है। इन दिनों मौसम बहुत ही सुहावना होता है, न ज्यादा चुभने वाली गर्मी और ना ही कंपाने वाली सर्दी। अब आते हैं भाग 5 पर। हमारी इस विशाल स्पेसशिप पृथ्वी का ये पूरा सिस्टम हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है? पृथ्वी की इन्हीं लगातार होने वाली गतियों के कारण ही हमारे मौसमों का मिजाज तय होता है। सोचिए, हमारी पूरी खेती, फसलें और यहाँ तक कि हमारा खानपान इसी ऋतु चक्र पर निर्भर करता है। अगर अंतरिक्ष में होने वाला ये सटीक और शानदार ब्रह्मांडीय नृत्य न हो, तो हमारा कृषि चक्र, हमारे कैलेंडर और हमारा पूरा जीवन ही अस्त-व्यस्त हो जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो पृथ्वी की ये गतियां ही इस ग्रह पर जीवन को संभव बनाती हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार और छोटी सी ट्रिक है। बस इतना याद रखना है, घूर्णन यानी रोटेशन का मतलब है दिन और रात, परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन का मतलब है साल का बदलना, और झुकाव यानी टिल्ट का मतलब है मौसमों का बदलना। बस ये 3 बातें दिमाग में बिठा लीजिए और पृथ्वी के मोशन का कोई भी रहस्य कभी नहीं भूलेंगे। तो आज का हमारा ये रोमांचक अंतरिक्ष सफर यहीं पूरा होता है। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगली बार जब भी कोई खूबसूरत सूर्यास्त दिखाई दे, तो याद रखिएगा कि असल में सूरज कहीं नीचे नहीं जा रहा है, बल्कि हमारी ये विशाल स्पेसशिप पृथ्वी पीछे की ओर घूम रही है। अगर पृथ्वी के इन शानदार रहस्यों को डिकोड करने में मजा आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आज का कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एक्सप्लेनर के साथ। तब तक के लिए ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते रहिए और सीखते रहिए।